तो दोस्तों हमारा है इंडिफिनिट आर्टिकल्स। अब इंडिफिनिट आर्टिकल्स में हमारा ए और एन आता है। अब ए और एन आता है तो हमको इन दोनों को अलग अलग यूज करना पड़ता है। तो हम इस दोनों को अलग अलग कब यूज करते हैं और कैसे यूज करें तो ये हमारा सही रहेगा, तो हम इसको इसमें सीखेंगे। तो पहले हम कुछ उदाहरण लिख देते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल्स के। जैसे हमारा है ए स्टूडेंट इज हियर, एक छात्र यहाँ है, ये हमारा। और इसी तरह हम लिख सकते हैं ए काऊ इज देयर, एक गाय वहाँ है। हम इसे लिख सकते हैं एक जैसे दिस इज एन अम्ब्रेला, या एक छाता है। तो हमने कुछ उदाहरण लिख दिए डेफिनेट आर्टिकल्स के। अब हम सीखेंगे कहाँ पे हमें ए यूज करना है, कहाँ पे एन यूज करना है। दोस्तों जब हमारा नाउन का पहला अक्षर या कोई नाउन हो जिसका पहला अक्षर वोवेल हो, वोवेल मीन्स ए ई आई ओ यू, हम यहाँ पे लिख देते हैं नियम 1। नियम फर्स्ट, सिंगुलर नाउन होना चाहिए, सिंगुलर नाउन नाउन। दोस्तों जब हमारा सिंगुलर नाउन का पहला वर्ड वोवेल हो तो हम एन आर्टिकल्स का यूज करते हैं, जैसे हमने पहले किया था। देखो हमारा ये एक नाउन है, यहाँ पे इसका पहला वर्ड क्या है, यू, हमारा क्या है, वोवेल है, इसलिए हमने यहाँ पे एन का यूज किया है। तो हम इसमें कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे। ही बॉट अम्ब्रेला, उसने एक छाता खरीदा। तो यहाँ पे हमारा ये क्या है, एक सिंगुलर नाउन भाई। और ध्यान देने वाली बात है कि नाउन हमारा सिंगुलर होना चाहिए, अगर सिंगुलर नहीं होगा तो वहाँ पे हम आर्टिकल्स यूज नहीं करेंगे। तो हमारा यहाँ पे अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला मतलब एक ही छाता है, और हमारे जो नाउन का पहला वर्ड है वो हमारा वोवेल है, इसीलिए हमने यहाँ पे एन का यूज किया है। यहाँ पर हमने एन का यूज किया है, आर्टिकल्स एन का यूज किया है। इसी तरह हमारा है एन एली वेरी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ हमारा उदाहरण है एन एलिफेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एक हाथी बहुत शक्तिशाली होती है। दोस्तों तो हमने यहाँ पे एन क्यों यूज किया है, क्योंकि हमारा जो नाउन है उसका जो पहला वर्ड है वो वोवेल है, और हमारा जो नाउन है वो हमारा सिंगुलर नाउन है, इसीलिए हमने यहाँ पे एन का यूज किया है। इसी तरह हम समझेंगे नियम 2। तो हमारा है दूसरा नियम, सिंगुलर नाउन का पहला वर्ड कंसोनेंट हो तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमने उदाहरण में देखा था ए स्टूडेंट इज हेयर, तो हमारा एग्जाम्पल है दिस इज ए यूजफुल बुक। तो यहाँ पे जो हमारा नाउन है, नाउन हमारा क्या है, बुक है। तो हमारे नाउन का जो पहला वर्ड है कैसा है, कॉन्सोनेंट है।
कंसोनेंट जब होगा तो हम क्या आर्टिकल्स का यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। और हमारा कंसोनेंट होना चाहिए और उसके साथ साथ हमारा सिंगुलर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर बुक्स होती तो यहाँ पे हमें ए यूज ना करते, ना हम कोई भी आर्टिकल्स ना यूज करते। अगर हमारा नाउन प्लूरल होगा तो हम कोई भी आर्टिकल्स यूज नहीं करेंगे। ये ध्यान देने वाली बात है, चाहे वो ए हो, चाहे एन हो, चाहे दा हो। तो हमारा दूसरा उदाहरण है, ही गॉट एडमिशन इन ए यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमारा जो यूनिवर्सिटी है ये सिंगुलर भी है और इसका यू जो पहला वर्ड है एक कंसोनेंट ना होकर वोवेल है, बट हमने यहाँ पे ए यूज किया है। तो पहले हमने नियम क्या पढ़ा था, जब हमारा नाउन सिंगुलर हो, उसका पहला वर्ड वोवेल हो, तो हम वहाँ पे एन का यूज करते हैं, एन आर्टिकल्स का यूज करते हैं। बट हमने यहाँ पे ए का यूज किया है। और हमने क्यों यूज किया है, तो दोस्तों जब हम यूनिवर्सिटी को हिंदी में लिखते हैं, यूरोपियन को हिंदी में लिखते हैं या प्रोनाउंस करते हैं, तो ये हमारा कॉन्सोनेंट वॉइस से निकलता है। मतलब ये हमारा जब प्रोनाउंस करते हैं तो इसमें जो वॉइस होती है ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती है, इसीलिए हमने यहाँ पे ए का यूज किया है। हम आगे ऐसे भी एग्जाम्पल पे डिस्कस करेंगे जिसका पहला वर्ड कॉन्सोनेंट होगा परंतु उसके साथ एन का यूज होगा, तो वहाँ पे भी हम बताएंगे क्यों हुआ है। जैसे हम लिख देते हैं आपके लिए, तो हमारे पास एग्जाम्पल है, आनंद इज एन ऑनेस्ट बॉय। तो दोस्तों देखो हमारा यहाँ पे जो नाउन है हमारा ऑनेस्ट बॉय, तो जो हमारा स्टार्ट होता है ऑनेस्ट, तो हमारा यच क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है। तो हमें रूल के मुताबिक तो हमें यहाँ इसके पहले हमें ए आर्टिकल से लगाना चाहिए, परंतु हमने यहाँ एन लगाया है। क्यों लगाया है, क्योंकि जो हमारा हम पढ़ते हैं होनेस्ट, तो ये होनेस्ट नहीं, ये है ओनेस्ट, ओनेस्ट। तो जब हम इसे प्रोनाउंस करते हैं तो हमारा वोवेल साउंड से स्टार्ट होता है, जैसे ओनेस्ट। इसी तरह हमारा दूसरा है कम हियर विद इन एन हावर्स, मतलब 1 घंटे में आ जाओ। तो यहाँ पे जो हम इसे हावर्स पढ़ते हैं, हावर्स नहीं है, ये हमारा और मतलब कम हेयर विद एन और। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोनाउंस है आ से शुरू होता है, और तो इसीलिए हमने यहाँ पे एन का यूज किया है। तो दोस्तों जैसे हमारा यूनिवर्सिटी, तो ये वाई साउंड से शुरू होता है, तो वाई हमारा क्या है, कंसोनेंट, इसीलिए हमने यहाँ पे एन किया है। इसी तरह हमारा यूरोपियन, जो यूरोपियन है, जब इसे प्रोनाउंस करते हैं तो ये हमारा वाई साउंड से स्टार्ट होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे एन किया है। इस तरह हमारा जब ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट हमारा ओ साउंड से, ओ हमारा क्या है, वोवेल, इसीलिए हमने यहाँ पे एन का यूज किया। इसी तरह हमारा आवर है, आवर क्या से एस स्टार्ट होता है, आवर वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे एन का यूज किया है। तो हमारे पास कुछ बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हम आपको बता रहे हैं, यज तो होता है वहाँ लेकिन उसका मीन्स हा होता है, तो वहाँ पे हम आर्टिकल्स ए का यूज करते हैं। जैसे ए हॉर्स, एक घोड़ा, ए हाउस, एक घर, ए हिस्टोरी, एक इतिहास, ए होटल, ए हीरो। तो हमने यहाँ देखा जितने भी हमारा यश था इसका प्रोनाउंस हा से स्टार्ट हो रहा था, मतलब यश से स्टार्ट हो रहा, इसलिए हमने यहाँ पे ए का यूज किया है। तो जो कि हमने लिखा नहीं है, हमने बोल दिया है, आप इस पर ध्यान दीजिए। दोस्तों हमारा है डिफरेंट आर्टिकल। अब डिफरेंट आर्टिकल में होता क्या है, डिफरेंट आर्टिकल हमारा दा होता है, तो हम इसे कैसे यूज करते हैं, तो हम कुछ उदाहरण पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। आई मेट अ मैन, द मैन वॉज रिच। दोस्तों हमने पढ़ा था कि हम कॉमन नाउन साथ या एन का यूज करते हैं, परंतु हमने यहाँ पे कॉमन नाउन के साथ द भी यूज किया है। तो दोस्तों कुछ नियम होते हैं, नाउन के साथ द यूज कब करते हैं। जैसे हम एक बार उसके साथ ए एन, जब एक बार उसके साथ
इनडेफिनिट आर्टिकल्स यूज कर लेते हैं। उसके बाद जब फिर हम उसकी बात करते हैं तो हम डेफिनिट आर्टिकल्स यूज करते हैं। जैसे हमने आई मेट अ मैन, द मैन वाज रिच, मैं एक आदमी से मिला, यहाँ पे एक आदमी की बात हुई। अब जब हम फिर उसकी बात कर रहे हैं तो इसीलिए उसके साथ हमने द का यूज किया, द मैन वाज रिच। मतलब जब हम किसी नाउन के साथ एक बार एन का यूज कर लेते हैं, पुनः जब उस नाउन को हम फिर से सेंटेंस में उसी सेंस के साथ बोलते हैं तो उसके साथ हम द का यूज करते हैं। जैसे आई मेट अ मैन, द मैन वाज रिच, मैं एक आदमी से मिला, वह अमीर था। इस तरह हमारा सारिका रोट एन एस्से, सारिका ने एक एस्से लिखा, एक निबंध लिखा। द एस्से वाज डिडक्टिव। तो पहले हमने एन का यूज एस्से के साथ कर लिया, उसके बाद फिर हम एस्से की बात कर रहे हैं इसीलिए हमने उसके साथ द का यूज किया। इसी तरह हमारा दूसरा है वी सॉ एन एलिफेंट। वी सॉ एन एलिफेंट, हमने एक हाथी देखा। द एलिफेंट वाज इन जू, फिर हमने एलिफेंट की बात की, हाथी हम कहाँ था, चिड़ियाघर में था। इसीलिए हमने जब हम एक बार इनडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज कर लेते हैं नाउन साथ, फिर उसी नाउन को हम जब यूज करते हैं तो उसका अर्थ हम डेफिनिट आर्टिकल्स लगाते हैं। तो दोस्तों हमारा नियम है भाषाओं, जैसे कोई भाषा हो, चाहे इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, जैपनीज हो, या हिंदी हो, अरबी हो, उर्दू हो, एनी लैंग्वेज के साथ आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हमारे पास उदाहरण है इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। दोस्तों यहाँ पे जो हमारी इंग्लिश है, यहाँ पे हमने यूज नहीं किया परंतु यहाँ पे यूज हुआ है। परंतु हमने नियम में क्या लिखा है, हम इंग्लिश, फ्रेंच, जापानीज जैसे भाषाओं के साथ द का यूज नहीं करते, तो हमने यहाँ पे यूज किया है। परंतु यहाँ पे हमारी भाषा नहीं है। द इंग्लिश मीन होता है अंग्रेज लोग, इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, तो इंग्लिश है अंग्रेज लोगों की भाषा है। इसलिए हमने यहाँ पे द का यूज किया क्योंकि ये हमारा भाषा नहीं है। द इंग्लिश इज अ नाउन, तो द इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज लोग। और हमारा है द पुअर शुड बी रिस्पेक्टेड। अब यहाँ हमने पुअर साथ द का यूज इसलिए कि जब हम किसी कैटेगरी की बात करते हैं, रिच, द पुअर, वहाँ पे हम द का यूज करते हैं। तो द पुअर शुड बी रिस्पेक्टेड। इन हमारा नेक्स्ट है बिमला हैड ए ग्रे हेयर। दोस्तों इसे मोस्टली हम हेयर के साथ एनी आर्टिकल यूज नहीं करते, कोई भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करते। परंतु जब हम काउंटेबल नाउन की बात करते हैं, काउंटेबल नाउन मीन्स जब हम गिनती वाले नाउन की बात करते हैं तब हम आर्टिकल्स ए का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसलिए हमने यूज किया बिमला हैज ए ग्रे हेयर। इन हमारे पास कुछ अलग नियम है, उस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों हमारा है जो नाउन व्यापक रूप से प्रयुक्त होते हैं तो आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हमारा आयरन इज ए यूजफुल मेटल। तो दोस्तों यहाँ पे यूजफुल मेटल, यूज हमारा क्या है, एक वोवेल, आयरन इज ए यूजफुल मेटल। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे दो नाउन है, प्रथम हमारा आयरन, सेकंड मेटल, यूजफुल मेटल। तो यहाँ यूजफुल है, यू से स्टार्ट हो रहा है हमारा वोवेल वर्ड से, बट हमारा जब इसे हम प्रोनाउंस करते हैं तो यहाँ पे हमारी वाई साउंड आती है, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड आता है। इसलिए हमने यहाँ पे ए आर्टिकल्स को यूज किया है। परंतु हम इस नियम में ये देख रहे हैं कि जो नाउन व्यापक रूप से प्रयुक्त होते हैं, मतलब जैसे हमारा है आयरन, विंडो, लब, यहाँ पे ये सारे व्यापक रूप से प्रयुक्त हुए हैं, इसीलिए इसके साथ द का यूज नहीं किया गया है और हम द का यूज नहीं करते हैं। अगर हम लिखेंगे द आयरन इज ए यूजफुल मेटल तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। द विंडोज आर मेड ऑफ वुड, तो यहाँ पे भी जब हम यूज करेंगे द विंडो आर मेड ऑफ वुड तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह द लब इज ब्लाइंड, तो हमारा रॉन्ग हो जाए, क्योंकि जब हम किसी नाउन को व्यापक रूप में प्रयुक्त करते हैं तो हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। आई होप आर यू अंडरस्टूड। आशा है कि आप लोग आर्टिकल्स के बारे में समझ गए होंगे।
इसके ऊपर हम और भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।